नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक। अब हमारे पास कुछ उस इस तरह से है कि एक चीज मैं बड़े अजीब सा लगता है कई बार, आपने देखा होगा, नेट पे सर्च कर लेना, तो एक्वेरियम, बड़े से एक्वेरियम बहुत ज्यादा बड़े, जहां पे बड़े बड़े वेल्स को रखते हैं, और वो बाहर के विदेशों में अगर आप देखोगे ना, विदेशों में देखोगे तो वहां पे ये शीशे के बन रखे हैं, और उनका पूरा कंप्लीट मतलब इतना बड़ा शीशा लगाकर, पूरी वॉल, दीवार जितना, बहुत बड़ी दीवार जितना शीशा लगा रखा है। ठीक है, इवन ऐसा बना रखा है कि नीचे शीशा, इधर शीशा, नीचे से चलने की जगह है, मतलब आप नीचे चलोगे, आपके ऊपर एक्वेरियम है, ऊपर मछलियां चल रही हैं। तो उस वक्त, अब मैं आपको बना के दिखाता हूं मैं क्या कर रहा हूं, ये बना के दिखाता हूं। ऐसे एक्वेरियम होते हैं, देखो ऐसे ऐसे एक्वेरियम होते हैं बड़े से, ठीक है, और वो नीचे, ऐसे नीचे पैदल चलने की जगह होती है, यहां पे नीचे पैदल चलने की जगह होती है। आप नीचे से देख सकते हो, मछलियां देख सकते हो, आप नीचे से मछलियां भी देख सकते हो। और ये छोटा मोटा नहीं, मैं बहुत बहुत छोटा दिखा रहा हूं इसमें, बहुत छोटा दिखा रहा हूं। ये अगर देखें तो एक बड़ी बंगलो जितना, बड़े बंगले जितना ये बनाते हैं, और इसमें व्हेल मछलियां भी होती हैं। अभी अगर ऐसा शीशा बनाना है, ऐसा आपको बनाना है, तो आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किस चीज की सबसे पहले कैलकुलेशन किस चीज की करनी पड़ेगी? वो करनी पड़ेगी कि पानी का वेट कितना है, पानी इसके अंदर किस तरह से प्रेशर जनरेट करेगा, क्योंकि पानी भाई भारा होता है, भारी होता है ना। भारी नहीं होता तो ये बताओ कि जो बकेट है, बड़ी सी बकेट है, वो उठाने में कितना दम लग जाता है, हमारा दम लग जाता है। अब ये जो पानी है वो दो तरह से फोर्स जनरेट करेगा, जो हमने पढ़नी है। पहला जनरेट करेगा जो इसके सतह पे, यहां पे फोर्स लगाएगा, यहां पे सतह पर फोर्स लगाएगा, और दूसरा हमारे पास होगा जो इसके वॉल पे लगाएगा, इस तरह से। तो दो तरह की इसमें फोर्सेस आती है बच्चे। अगर हमने मान लो कि साइड वाला शीशा जो है वो अच्छा नहीं लगाया और बहुत ज्यादा बड़ा है, यार ये छोटा मोटा नहीं है। और अब प्लीज, मैं आपको, अगर आपको लगता हो कि ऐसा कहाँ होता है, कैसा होता है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये वीडियो वगैरह, कैसे मैं बात कर रहा हूं, तो आपको शायद फील आ जाएगा कि हमारे पास किस तरह से होता है। तो ये अगर वे फोर्स लगाएगा पानी, वो सामने से अगर देखें, ऐसे सामने से देखें, एक्वेरियम उधर की ओर है, तो ये इधर भी फोर्स लगा रहा है, और नीचे भी फोर्स लगा रहा है, और इस साइड भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलेंगे, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो पानी लगा रहा है। तो दो तरह के हो गए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सरफेस, और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस। तो ये है हमारा वर्टिकल सरफेस, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल पे भी प्रेशर लगेगा और वर्टिकल के ऊपर भी प्रेशर लगेगा। तो ये दोनों प्रेशर जो है हमारे पास, ये हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि ये है कितने। ठीक है कितने। ये वाला जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल वाला, वो तो सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा आसान ये है, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि प्रेशर जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास, ये देखो, ये पानी है, ये पानी है, क्योंकि हाइड्रो है ना, तो हाइड्रो मतलब हमारे पास पानी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो ये हमारे पास अगर पानी है, तो इसका हमने प्रेशर का फॉर्मूला देखा था, रो जी एच देखा था। तो नीचे 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 इस पॉइंट पे प्रेशर पता करना है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर पता करना है, तो इजी है, इसके ऊपर एच देख लो कितना है, हाइट देख लो कितना है,
और प्रेशर के फॉर्मूला लगा दो रो जी एच, फॉर्मूला लगा दो। रो जी एच फॉर्मूला लगाओगे तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर पता लग जाएगा आपको कितना है। समझ रहे हो? लेकिन एक और चीज, अभी सिर्फ प्रेशर पता लगा है, अभी सिर्फ प्रेशर पता लगा है, फोर्स नहीं पता लगा है। अभी सिर्फ प्रेशर पता लगा है, फोर्स नहीं पता लगा है। फोर्स पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको एरिया देखेंगे, कितनी एरिया पे प्रेशर इस एरिया पर, इस एरिया पे पड़ रहा है, इस एरिया पर पड़ रहा है, इस एरिया पे है ना, देखो ये रहा, ये सारा एरिया जो है इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। आप इस चीज को समझो, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जो एरिया है नीचे वाला, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया अगर इस साइड ले आएंगे तो प्रेशर इंटू एरिया क्या आ जाएगा, फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स हमें चाहिए, ये फोर्स हमें चाहिए। और प्रेशर क्या है हमारे पास, रो जी एच, रो जी एच। और एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्स आएगा जो हमारे पास यहां पे लग रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल सरफेस पे था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। तो ये वर्टिकल पे लग रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या आ जाता है, वॉल्यूम। तो रो जी इंटू वॉल्यूम, तो ये फोर्स हमारे पास लगेगा जो इस सरफेस के ऊपर लगेगा। अगर मान लो आपको पता लग जाए कि एरिया कितना है, सिर्फ आपको ये पूछ ले कि हमारे पास एरिया कितना है। समझो, जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना, तब हमें सारा दिमाग लगाना पड़ता है, सब हमें दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि हमारे पास मान लो कि यहाँ पे रो पानी है 1000 उसका, जी अभी एक बार 10 मान लेते हैं। और हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है हमारे पास, इस तरह से एरिया, ये वाला एरिया लेंगे, देखो एरिया ये वाला, ये अगर मान ले कि 5 मीटर की लेंथ है और 6 मीटर का इस तरह से विड्थ है, और हाइट जो है वो मान ले कि 7 मीटर है। तो 5 का 30, 30 साता तो 7 21, 210। तो 210 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बन गया। और इसको अगर फोर्स देखें तो हमारे पास अब फोर्स निकल आएगी कितनी है, तो 2 1 0 ये, और ये 4 0 और, तो 4 0 और, तो ये हमारे पास कितना कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 21 लाख, 21 लाख न्यूटन का फोर्स पड़ेगा बच्चे। तो 21 लाख न्यूटन का फोर्स को सहने के लिए नीचे जो शीशा लगाओगे, जिसके ऊपर इसने वेट सहन करना है, जो नीचे इसको लगा रहा है, उसका हम देखेंगे कि ये कितना मोटा थिकनेस वाला लगाना है। क्योंकि हमारे पास एरिया तो समझ आ गया, इसका अब देखेंगे कि ये स्ट्रेंथ कितनी है इसकी। तो इसलिए उसके ऊपर पहले टेस्ट कर लेंगे कि ये सहन कर पाएगा या नहीं। छोटे पे टेस्ट करेंगे और ज्यादा बड़ा लगा के देखेंगे फिर कि हमारे पास ये सहन कर रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है उसको हम कैलकुलेशन कर सकें। तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है।